नमस्कार साथियों यदि आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप पैसों के लेन-देन का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपकी रजिस्ट्री या तो कैंसल हो सकती है या शून्यकरण भी हो सकता है। अब देखिए मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रॉपर्टी डीलर खरीदता है अपना खुद का प्लॉट, तब क्या चालाकी करता है और एक नॉर्मल व्यक्ति क्या जो है उसको वो जानकारी नहीं होती है, इसकी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं जैसे 143 80 ज़मीन विवादित तो नहीं है या कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, तो आप चेक करा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी मान लीजिए न्यू एडवोकेट है वो हमारा ये ई बुक भी ले सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक प्लस ड्राफ्टिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आते सीधा अपने टॉपिक पर। अब देखिए साथियों मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी डीलर देखिए जब ये ज़मीन खरीदता है तो कितना चालाकी करता है कि यहाँ पे 14 लाख देखिए, यहाँ पे बाज़ारी मूल्य उसका 14 लाख बना था सर्किल रेट, तो 14 लाख का प्रतिफल कितना दिया? 14 लाख। देखिए 1 रुपया कम नहीं दिया। देखिए ये चालाकी ये प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदा था, ठीक है ना? अब देखिए मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? अब साथियों अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी डीलर ने अधिक में ज़मीन खरीदी होगी निश्चित, मान लीजिए इसने खरीदी होगी 20 लाख में, तो अगर ये 20 लाख दिखाता तो इसका लॉस हो जाता क्योंकि बाकी की जो 6 लाख हैं उन पर जो है इसको 5% स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, 1% कोर्ट फीस। तो इसने मजबूरन 14 लाख दिखाए और पूरे दिखाए ताकि ये जो है यानी कि जो ये विक्रेता है वो कभी भी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए या शून्यकरण के लिए केस ना ला पाए कि भाई हमें पैसा कम मिला। अब वहीं देखिए ये प्रॉपर्टी डीलर के लगे हुए वकील ने जब दूसरे को प्रॉपर्टी बेची, देखिए वो 25 का था, ये 26 का है। इन्हीं लोगों का प्रॉपर्टी डीलर मतलब यही लोग प्लॉट बेच रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 7,35,000 मूल्य था प्लॉट का। कितना बाजारी मूल्य? 7,35,000। ठीक है, अब एडवोकेट इनसे मिले हुए होते हैं भाई अगर ये उस तहसील के ही प्रॉपर्टी डीलर है, ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग ही करते रहते हैं और एडवोकेट सबके सब मिले हुए थे। तो देखिए एडवोकेट ने मतलब क्रेता का जो बेचारा आम आदमी था वो खरीद रहा था उसका प्रतिफल कितना दिखाया? 2 लाख रुपए। आप ये बताइए आज के ज़माने में 2 लाख रुपए का प्लॉट 93 वर्ग मीटर का कहीं नहीं मिलता है, वो भी टाउन में। ठीक है, तो इसने क्या किया? 2 लाख रुपए दिखा दिए। अब देखिए अब यहाँ पे भविष्य में विवाद हुआ, विक्रेता ने रजिस्ट्री कैंसिल करवाई तो कानून 2 ही लाख रुपए ले सकता है। दूसरी बात, लैंड एक्वायरेशन हुआ तब भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? और शून्यकरण का वाद भी ला सकता है क्रेता। तो देखिए यही तो दिमाग होता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भाई आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके मैटर में अगर आप कोई भी कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कहीं अपने विश्वास पात्र एडवोकेट से जो है वो चेक करवाएं। साथियों आप देख सकते हैं ये दोगलापंती कितनी है। ये साले प्रॉपर्टी डीलर इतने हरामखोर होते हैं, देखिए क्या, और उनसे भी ज़्यादा हरामखोर होते हैं ये मान लीजिए जो ये बैनामा लिखते हैं वो। देखिए तुम्हारा बाजार देखिए प्रतिफल कितना दिखाया? 2 लाख, यानी कि 7.5 लाख की जमीन थी, आपको 2 लाख में हमने दे दी। ठीक है, और खुद देखिए 14 लाख की जमीन पूरा 14 लाख दिखा दिया। अब ये जो महाशय थे ये भी एक नंबर के बेवकूफ़ थे क्रेता। भाई आपको पूरा ये दिखाना चाहिए था, पूरा 7.35, कोई दिक्कत हुई तो 7.35 रखवा लूंगा मैं, ठीक है ना? या अगर आप में मान लीजिए भाई आप और अच्छा करना चाहते हैं तो अगर ये आपने जितने में लिया उतना दिखाएं, चाहे भले ही आपको स्टाम्प शुल्क ज़्यादा लगना पड़े, ठीक है ना? तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दें क्योंकि साथियों प्रतिफल के बिना तो संविदा शून्य होती है, लेकिन अपर्याप्त प्रतिफल जो है वो शून्यकरण का विषय बन सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें और प्रॉपर्टी खरीदते समय आप वैध कॉलोनी का चयन करें, लेआउट देखें, 143 देखें, 80 देखें, ठीक है? डबल रजिस्ट्री, अंश से देख विक्रय, कोई केसेस तो नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ज़मीन खरीदें साथियों। धन्यवाद।